नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। अभी चंपारण में लगातार एक मुहिम मेरे द्वारा चलाया जा रहा है कि चंपारण के हर उस युवा को इस चैनल पर मौका दिया जा रहा है कि जो राजनीति से इंटरेस्टेड हो, राजनीतिक में कदम रखने वाले हो या समाज सेवा करते हो, वैसे लोगों की लगातार तलाश जारी है। और आज हमारे साथ हमारे मित्र शुभम सिंह हैं और आज राजनीतिक पर इनसे चर्चा करेंगे, राजनीतिक अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे और आज राजनीतिक पर युवाओं को क्या संदेश देंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे। कैसे हैं शुभम जी? बहुत बढ़िया। सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आप ये लोजपा का जो लगाए हैं जी, क्या कहते हैं इसको? ये पट्टा है। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बता दीजिए कि लोजपा के कौन सी पद पर आप इस जिला में काम कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं लोजपा के आईटी सेल के मैं जिला के अध्यक्ष हूँ और बीते मैं 3 साल से मैं इस पद पे स्थापित हूँ और मैंने मेरी जितना भी पार्टी के लिए योगदान होता है सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जनता के बीच, अपने युवाओं के बीच, अपने बुजुर्गों के बीच में रखने का काम करता हूँ। अभी बिहार में जी, विधानसभा के चुनाव होने वाली है जी। और आप कितना दिनों से जुड़े हैं बीते मैं 3 साल से पार्टी से जुड़ा लोजपा हूँ। से? जी, आखिर वो कौन सा वजह है जी, कि इतने बड़े बड़े पार्टी जैसे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, जी। सब तमाम बड़े बड़े पार्टी को छोड़कर एक छोटा सा पार्टी चिराग पासवान जी के पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और 3 साल से लगे हुए हैं। देखिए, आखिर क्या वजह है आप चिराग जी के अंदर या चिराग पासवान जी के पार्टी के अंदर ऐसा कौन सा खूबी है जिसके वजह से आप 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं? देखिए कोई भी मैं एक बात आप बोले हैं कि छोटा दल, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, देखिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता का एक विजन होता है और हर एक पार्टी की नीति नियत सिद्धांत होता है जिसपे हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास जी पासवान जी इस भारत का मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। शायद ये आपको पता है संदीप भैया कि हमारे नेता ने इस देश के लिए, जहां हम बैठे हुए हैं, जहां आप हमसे सवाल और जवाब कर रहे हैं, मैं यहीं का एक बता देना चाहता हूं कि चनपटिया के कुमार बाग में जो स्टील प्लांट, जिस पे आपने, हमको लग रहा है सैकड़ों वीडियो मैंने आपका देखा है कि आप लोगों ने, तमाम यूट्यूबर भाइयों ने, पत्रकार बंधु ने दिखाता है कि कई सालों से स्टील प्लांट बंद है। बेशक वहाँ एक चीनी मिल भी बंद है चनपटिया का, लेकिन स्टील प्लांट वहां पे सुचारू रूप से चालू नहीं है। वर्कर आज भी उसमें है, आज भी कुछ ना कुछ उसमें छोटी मोटी मटेरियल निकलता रहता है, लेकिन सुचारू रूप से आज वो स्टील प्लांट चलता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए। जब मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी से मिला था तो मैंने बोला था कि बड़े साहब ने हम लोगों को चंपारण की धरती पर कुमार बाग में स्टील प्लांट देने का काम किए, लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। मैंने आवेदन के रूप में अपने नेता को, इसके बाद जब जाऊंगा तो मैं दूंगा कि चंपारण में स्टील प्लांट को सुचारू रूप से चालू कराया जाए। अच्छा, अभी विधानसभा का चुनाव है जी, और पूरे दल के द्वारा जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं पूरे जोर शोर से अपने अपने एजेंडाओं को चला रही हैं जी। मगर कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में कवरेज नहीं कर पा रहे हैं। पूरे बिहार में जो जैसे मतलब सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, सभी लोग अपने अपने पार्टी के लिए अलग अलग सभाएं कर रही है। जैसे जनसुराज पार्टी को ही ले लीजिए, लगातार प्रशांत जी जो है हर जिला में भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। वैसे चिराग पासवान जी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, इस पे क्या कहिए? देखिए संदीप भाई, आपने कैसे बताया कि हमारे नेता एक्टिव नहीं है? हमारे नेता, जब कोई राजनीतिक दल एक्टिव नहीं था तब हम लोग, हमारी बीते परसों भी 9 संकल्प महासभा जो गया जी की पावन धरती पे हमारे नेता ने लाखों के संख्या में, आपके चैनल गवाह होगा, आप इसका गवाह हैं कि लाखों के संख्या में हमारे नेता ने गया में 9 संकल्प महासभा का संबोधन किया। कुछ हमारे राजनीतिक दल, कुछ हमारे अनुभवी नेता जो
बहुत अनुभवी है, वो घबराए हुए हैं मेरे नेता से कि चिराग जी विजनरी नेता है, उनके पास विजन है इस बिहार को विकसित करने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जो चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मुहिम चलाया जा रहा जी। है, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान जी उस मुहिम के साथ सफल हो जाएंगे? देखिए संदीप भाई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन 2025 में हम लोग जमीन पे जुड़ के और अपने नेता की विजन को हम लोग स्थापित करेंगे, और नेता के नेतृत्व पे हमें भरोसा है, नेता की विजन पे हमें भरोसा है, ये जरूर कामयाब होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अभी लगातार नीतीश कुमार के पार्टी पर जी यानी सरकार पर जी एनडीए में शामिल होने के बाद भी जी चिराग पासवान जी बिहार में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, क्या है? बहुत सारी घटना घटा है बीच में उधर, तो उस पर चिराग पासवान जी सरकार पर हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी दोषी ठहरा रहे हैं, बोल रहे हैं या तो प्रशासन दोषी है या सरकार दोषी है। क्या पिछला जो विधानसभा का चुनाव 2020 में नीतीश कुमार के हर उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया था और उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, क्या वही प्लानिंग तो चिराग पासवान जी के द्वारा या आपके पार्टी के द्वारा ये सब नहीं चल रहा है? कतई नहीं। हमारे नेता ने ये तय कर दिया है कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले 225 की हमारी लक्ष्य रखा गया है कि नीतीश कुमार जी हमारे नेतृत्वकर्ता होंगे बिहार का, और हम नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपके उससे कहने के पहले आपने बोला कि प्रशासन पे और अपराध जो बिहार का ग्राफ बढ़ा है, इस पे देखिए, गठबंधन में कॉमन और मिनिमम एक प्रोग्राम सेट होता है जिसपे गठबंधन के जो साथी होते हैं वो अपने बात गठबंधन के बीच में रख सकते हैं। मैं मानता हूं कि बिहार में अपराध बढ़ा है, इस पे कतई संदीप भाई इसको नहीं मना किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें या सरकार को अपने पे लेना होगा या सरकार को प्रशासन के ऊपर देना होगा। जिम्मेवारी किसी न किसी को लेना पड़ेगा, या प्रशासन को या सरकार जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। उसी में हमारे नेता 2 दिन पहले का आपका बात है, खबर आया कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूं, उस पे बिहार में तमाम न्यूज वाले अलग अलग अपना चलाएं, लेकिन इसमें सरकार भी अगर कार्रवाई कर रही है, अपराध अगर हो रही है तो अपराधियों को सलाखों के पीछे ले जाया भी जा रहा है, लेकिन अपराध है तो उसको नहीं काटा जा सकता, अपराध है। नीतीश कुमार के द्वारा यानी आप लोग के सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा लगातार बड़े बड़े योजनाओं का घोषणा हो रहा है, जैसे पेंशन का बढ़ोतरी करना, 125 यूनिट बिजली फ्री करना, फिलहाल 1 दिन पहले ही, शायद कि 2 दिन पहले, पेंशन, पत्रकारों का पेंशन बढ़ोतरी करना, ये बड़े बड़े घोषणाएं हो रही हैं। मगर एक सोचने वाली बात है कि अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो बनाते समय लगभग 2 बार 3 बार बिजली का कटौती की बात सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि नीतीश कुमार जब से किए हैं 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, तो कहीं ना कहीं ये बिजली फ्री जो करके लोगों को बरगाने का काम कर रहा है, बिजली कंटिन्यू नहीं रह रही है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। देखिए, आपने तो विपक्ष का बोली बोल दिया अभी भैया। नहीं, विपक्ष की नहीं, ये लोगों का मुद्दा मैं रखा हूँ। लोगों का मुद्दा है, लेकिन उसी लोगों में ही कुछ विपक्ष के भी नेता छुपे हुए हैं। आपने उन्हीं का बोली बोल दिया। अच्छा। तो मैं मानता हूं कि बिजली तो 125 यूनिट तत्काल कमी आया है ना, हाँ, 125 यूनिट 10 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, लेकिन इसके पहले भी तो बिजली में कटौती थी भैया। नहीं, उतना ये देखिए, नहीं थी, कटौती 10 दिन के बाद में हुआ, जैसे घोषणा हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही चालू हो गया है। आपको अभी यहाँ बैठे हैं, बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं, मैंने बैठा तो एक बार बिजली तो जरूर कटा भाईजान, लेकिन इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। प्राकृतिक का इसमें भी अमूल्य योगदान है बिजली में। बरसात के मौसम है, मौसम खराब है, तो इसमें होनी और होनी का भी घटनाएं घट सकता है, हवा है और बारिश का भी है। आपका सरकार का बात है, अब सरकार नहीं, मैं सरकार, और आपने 2 और बात बोला भैया कि पत्रकारों का, तो मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैंने आपको एक
मैं अपने बिहारी फर्स्ट का विजन आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा कि मेरे नेता 2020 में हमने बिहारी फर्स्ट का विजन लाया था बिहार के लोगों के बीच, तो उसमें मेरे नेता स्पष्ट बोले हैं कि हमने पत्रकारों के लिए हर जिला में एक चाहते हैं कि पत्रकार हब खुले, जिसमें हमारे अलग किसी भी जिला से या किसी भी अनुमंडल से या किसी राज्य से पत्रकार आए तो उनको होटल लेके, रेस्टोरेंट लेके ज्यादा कॉस्ट लगे, एक खर्चा ना करना पड़े, वो गवर्नमेंट उनको मुहैया कराए। तो मेरे नेता ने तो बिहारी फर्स्ट में बोला ही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पेंशन बढ़ाने का काम आप किया। कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी का आइडिया को कहीं ना कहीं सरकार ने उतारने का प्रयास किया है। मैं आपको संदीप भाई एक और आप शायद पूछेंगे, उसके पहले मैं बता दूं, युवा आयोग, हम जैसे अभी युवा हैं, हम भी युवा हैं, आपने भैया ये हमसे पूछते, उसके पहले मैंने आपको जवाब दे दूं कि युवा आयोग इस देश का सबसे कम उम्र के सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2014 में जीत के सदन में गए थे। 2014 से आप वीडियो क्लिप हमारे नेता का निकालिए। 2014 में मोदी जी पहले बार हमारे देश का प्रधानमंत्री बने, उस टाइम से हमारे नेता आवाज उठाने लगे कि इस देश के लिए युवा आयोग चाहिए, युवा आयोग गठन होना चाहिए कि हमारे युवाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक युवा आयोग का गठन हो जाएगा तो हम परेशानी लेकर वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच में ही कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम जैसे साधारण युवाओं को अपना आशीर्वाद देने का काम किया, युवा आयोग का गठन हो गया। तो बिहारी फर्स्ट आप पढ़िएगा भैया, तो उसमें प्राथमिकताओं में एक है युवा आयोग का भी बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण बिहार न्यूज के माध्यम से लगातार चंपारण में एक मुहिम मेरा द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए आपको भी और युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ कि अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक मानना चाह रहे हैं या किसी प्रकार को अगर बात रखना है तो चंपारण न्यूज उस व्यक्ति के पास जा रही है, उनकी बातों को सुन रही है और समाज में रखने का काम कर रही है। चलिए तो इस मुहिम को आप क्या कहिएगा? देखिए, युवाओं की राजनीति में भागीदारी मजबूत होनी चाहिए। खास करके मैं तो चंपारण का हूँ, चंपारण के उन नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप राजनीति से भागिए मत, वंचित मत होइए। संघर्ष ही जीवन का एक सबसे बड़ा पहलू है। संघर्ष करते रहिए, एक ना एक दिन आपको हर वो मुहिम आपको मिलेगा। युवाओं के लिए सबसे बड़ा एक अगर प्लेटफॉर्म है तो राजनीति भी है। और मैं सभी युवाओं को विशेष तौर पे चंपारण को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हमारे मित्र शुभम सिंह जी थे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से राजनीतिक हर पहलुओं पर अपने विचार को रखे हैं।